Good morning, viewers. This is my 12th class, PM Shri GG Triple S मुर्थलड्डा सोनीपत। और ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे, एनवायरनमेंट कैसे पॉल्यूट होता है, कैसे बचाना है, रीज़न क्या है, उस पे एक ग्रुप वाइज प्ले तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रू एग्जांपल ऑफ पीयर लर्निंग। नाउ यू कैन सी। बेटे आपका कौन सा है? ये आप वायु प्रदूषण, ये हमारा 4th ग्रुप है, वायु प्रदूषण। तो ये आप देख रहे हो। यस खुशी, आपका कौन सा टॉपिक है? ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण। और ये ग्रुप है सुमन, आपका टॉपिक जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। एंड हीना, आपका टॉपिक क्या है? भूमि प्रदूषण। साक्षी आपका क्या है? आप तो प्रदूषक, आप सिंगल हैं। ओके, आपका डिसाइड ही नहीं हुआ मैम। पर्यावरण प्रदूषण। आप बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? आपने जैसे ये बताएगी प्रदूषक क्या है, और फिर पर्यावरण प्रदूषण के जो चारों भाग हैं वो आप सभी एक एक ग्रुप के वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। अब ये तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप नेक्स्ट पीरियड में लगभग 10 बजे के आसपास 1 घंटे का टाइम है इनका। चारों ग्रुप एक नाटक की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे। बहुत कुछ बना के भी लाए हैं, देखते हैं कि क्या पर्यावरण प्रदूषण है, कैसे बचाव करना है। एक रोल प्ले और नाटक, कोई नुक्कड़ नाटक की फॉर्म में बना रहा है अपने पार्ट को। तो दिस इज द रियल सेंस ऑफ, यू कैन से, लर्निंग। And when they are doing work in peer learning, basically they learn a lot. And you can see they अपने आप कैसे इंक्वायर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। देखिए, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई है और कुछ ने अपने आप बनाई है। दे अब अपने आप को दिखाएंगे, तो अगले पीरियड में फिर मैं आपको साथ में जब ये करेंगे तो दिखाऊंगी। थैंक यू। मेरे कारण अन्य प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं और जिससे पृथ्वी की दुर्दशा भी बहुत ही खराब हो रही है, और जिससे लोगों का जीवन स्तर भी कम होता जा रहा है और लोगों की मृत्यु की उम्र भी कम होती जा रही है। मैं वायु प्रदूषण। ऊंचा बोल। आपको हुआ क्या? मेरी तबीयत खराब है। तबीयत किस कारण से खराब है? जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण होता क्या है? अब मैं बताती हूँ जल प्रदूषण होता है। ऊंचा बोला ना सुना। अब मैं बताती हूँ जल प्रदूषण क्या होता है। जल का ऐसा गंदा हो जाना, ना पीने लायक और ना खाना बनाने लायक रह जाता है। हाँ। जल का ऐसा गंदा हो जाना जो ना पीने लायक, ना उसमें जल में अवांछित तत्व मिल जाना और हानिकारक पदार्थ जैसे प्लास्टिक वगैरह मिल जाना, ये जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? आओ मैं बताती हूँ जल प्रदूषण के क्या कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी नदी, झरनों आदियों को प्रदूषित करता है, जिसके कारण पीने का जल पीने योग्य नहीं रहा है और अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके क्या उपाय? मुझे नहीं पता इसके क्या उपाय है। मैं बताती हूँ इसके क्या उपाय है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदियों में नहीं गिरने देना चाहिए और तालाबों में कम से कम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। जल प्रदूषण न करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा होनी चाहिए। जल है तो कल है। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शादी वायु प्रदूषण के द्वारा हो रही है। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायु में ऐसी आदतें जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं, हम नहीं चलाते चूल्हा, हम उसे यूज करते हैं। चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, इससे हमारी वायु प्रदूषित होती है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज हम सुधार तो हम प्लास्टिक को क्या करें? हमें प्लास्टिक नहीं जलानी चाहिए और जो हमारे घर के जो छिलके वगैरह है उनको एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, उसी प्रकार है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण है क्या? भूमि पर अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करना और कूड़े कचरे को फैलाना
एक किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है। खेती करते समय उसका मित्र वहां पर आता है और उससे कुछ बातें चित करता है। अरे भाई, मेरी खेती हो रही है और इसमें अत्यधिक कीड़े भी लग रहे हैं। आप पास की दुकानों से दवाइयाँ वगैरह लगा लो और यहाँ पे पानी भी कम हो रही है। वर्षा का तो कोई नामोनिशान ही नहीं है। या पास में वहाँ से पानी का कनेक्शन वगैरह लगा लो। देखो भाई, अपने मित्र से बात करने के बाद किसान उर्वरक का प्रयोग करने के बाद और सिंचाई का नहरों से सिंचाई का कनेक्शन करने के बाद कुछ महीनों बाद किसान देखता है कि फसलें बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, क्या बात है। किसान सोचता है कि अब मैं इन्हें बेचकर काफी सारे पैसे कमाऊंगा। तभी एक व्यापारी वहां पर आता है और किसान से सब्जियां खरीदता है। सब्जी खरीदने के बाद व्यापारी बाजार में अपनी सब्जियों को बेचने के लिए जाता है। तभी वहां एक औरत आती है। भाई साहब 1 किलो पैक सब्जियां खरीदने के बाद हरी भरी सब्जी है ना भाई साहब ये? हाँ जी बहन जी, बिल्कुल हरी भरी। सब्जियां खरीदने के बाद वह औरत वहां से चली जाती है। वह औरत अपने घर आकर सब्जियां बनाती है। वह औरत वहां सब्जी बनाने के बाद औरत अपने बच्चों को आवाज लगाती है। बच्चों आ जाओ। मम्मी खाना बन गया। हाँ बच्चा बन गया खाना, लो खाना। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। नहीं पेट भर गया। रात को सोते वक्त बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह अपनी माँ को बताते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी पेट में बड़ी दर्द है और क्या हुआ बच्चों? रात को हम अच्छे से सो भी नहीं पाए। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। वह औरत अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर क्या हुआ इनको? इन दोनों के पेट में कल रात से दर्द हो रहा है। क्यों, इन्होंने रात को क्या खाया था? कोई फास्ट फूड या नहीं? इन्होंने फास्ट फूड नहीं खाया था, घर का खाना खाया था। आलू की सब्जी खाई थी, उस पर हरा लगा हुआ था, उसी की सब्जी खाई। अब समझ में आया, ये फसल में ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने से हो रहा है और गंदे पानी का भी प्रयोग करने से हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। वह औरत दवाइयाँ लेकर अपने बच्चों के साथ जाती है। रास्ते में जाते समय वह अपने बच्चों से कुछ कहती है। तुम्हें इसके बारे में तो पता होगा, इसे रोकने के क्या उपाय है? हाँ मम्मी, हमने जियो में पढ़ा है, हमारी मैम ने बताया था। ये तो एक कॉमन सेंस ही होती है कि सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। हम भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं। हम पेड़ों को ना काटें। अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो वर्षा नहीं होती और बाढ़ आ जाती है तो फिर वो जो ज़मीन होती है वो ख़राब हो जाती है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए। और जैसे कि किचन में जो सब्जियां हैं हम उसका वेस्ट निकालते हैं, उसे हमें एक गड्ढा खोल के उसमें डालना चाहिए और उसका खाद बना के उसका उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारे इसके उपाय हैं और हम इसको अच्छे से ख़त्म तो नहीं कर सकते पर इसे कम जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भूमि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद। आज हम एक ऐसी समस्या के ऊपर विचार कर रोल प्ले दिखाने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देती परंतु उसका जीव जंतु तथा मानव सभी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अवांछित शोर है जिसके कारण मनुष्य की श्रवण शक्ति, जीव जंतुओं के बदलाव में व्यवहार, प्रजनन आदि में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आइए एक ऐसे मोहल्ले की कहानी देखते हैं जहां पर शांति और शोर के बीच में जंग छिड़ जाती है। रविवार का दिन।
मानवी यह गाना बहुत अच्छा है, इसकी वॉल्यूम अप करो। हाँ रिया, आज तो धमाल होना चाहिए। आरती चिल्लाते हुए, मम्मी, मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरे सिर में दर्द हो गया है, कभी डीजे की आवाज़, कभी बाइक की आवाज़। मैं परीक्षा में फोकस नहीं कर पा रही। आरती की माँ उसे समझाते हुए, ध्वनि प्रदूषण से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। श्रीमती सीमा कराते हुए डॉक्टर स्नेहा के पास जाती है। आइए बैठिए, बताइए क्या समस्या है आप? डॉक्टर साहब, मेरे सिर का दर्द मेरी जान ले लेगा। ये सभी समस्याएं आज के इस बढ़ते दौर में ये सभी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण के कारण हो रही हैं। जैसे देर रात तक डीजे चलना और जो प्रचार प्रसार करने वाले लाउड स्पीकर है, इनके कारण से हमारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। डॉक्टर सीमा, ये ना केवल शोर है बल्कि ये प्रदूषण है बल्कि प्रदूषण है जो लोगों के लिए पर असर डालता है। पीड़ित लोग शोर मचाने वालों के पास जाने का फैसला करते हैं। पीड़ित लोग पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं। तुम ये संगीत बंद करो। क्यों बंद करें? आज के ट्रेंड हम मजे कर रहे हैं। आपके मजे के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बहस बढ़ती है और आरती की माँ इंस्पेक्टर सरिता को फोन करती है। इंस्पेक्टर सरिता आती है। बस पार्टी, क्या आपको पता है क्या ध्वनि प्रदूषण कानून क्या कहता है? ऊंचे डेसिबल में आवाज में डीजे बजाना और लाउड स्पीकर में आवाज में बजाना और एक निश्चित समय के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी है। लेकिन कुछ नहीं, आपके खिलाफ शिकायत आई है। अगर आप ये संगीत बंद नहीं करेंगे तो आपका उपकरण जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी हो सकता है। एक आवाज प्रकृति की। मैं प्रकृति हूँ। पशु पक्षी तथा मानव मुझ पर निवास करते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण न केवल मुझ पर बल्कि मुझ पर निवास करने वाले प्रत्येक जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवों पशु पक्षियों के पास में विपत्ति ला रही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण पानी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे हमें रोकने के उपाय करने चाहिए। शादियों, पार्टियों तथा त्योहारों पर निश्चित समय में और निश्चित आवाज में ही डीजे बजाने चाहिए। कम दूरी वाले स्थानों पर वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें आवश्यकता अनुसार हॉर्न बजाना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक शोर वाले क्षेत्र में ईयर प्लग्स का उपयोग करना चाहिए। वाहनों और मशीनों का रख रखाव करना चाहिए और उनकी सर्विसिंग करनी चाहिए ताकि वह कम आवाज करें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कानून तथा कानून का सहयोग करना चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। धन्यवाद। जो अपना रोल प्ले किया वो किया पर्यावरण प्रदूषण साथी का रोल प्ले रहा। जब प्रदूषण से क्या होता है, इसी के बाद प्रदूषण फैलता है। तो ग्रुप नंबर 1 ने जल प्रदूषण के बारे में बताया, ग्रुप नंबर 2 ने वायु प्रदूषण और ग्रुप नंबर 3 ने ध्वनि प्रदूषण और ग्रुप नंबर 4 पूरी आपका क्या था? भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण। तो यहाँ आपने देखा कि न केवल इसके कारण क्या है, भूमि प्रदूषण, जल, पानी और पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है, क्या उसे बचाव देता है, क्या है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास 12th क्लास PhD के स्टूडेंट्स का, ज्योग्राफी स्टूडेंट का, कि पर्यावरण प्रदूषण को जानना, बचाना और उसके प्रभावों के बारे में जानकर जनता को जागरूक करें। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो अभी हम सभी खड़े होंगे और शपथ लेंगे कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। राइट हैंड आगे निकालेंगे।
सभी